हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। मेरा नाम विपुल है और हम लोग यहाँ पे आज एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2019 का एग्जाम मार्च 2020 में हुआ था और फिर कुछ एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19 और वो एग्जाम फिर बाद में हुए। तो मैंने आज यहाँ पे 19 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैंने लिया है और ये कोई एग्जाम एनालिसिस नहीं है। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वांटिटीज के। मैंने ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एसएससी ने आंसर की रिलीज किया है, तो उसी आंसर की से मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस लिए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं एक बार। द एवरेज ऑफ द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 65 मेन 32 ईयर। 65 मेन का जो एवरेज एज है वो दिया गया है 32 ईयर्स। इफ 5 मेन ज्वाइन द ग्रुप, अगर 5 मेन और ज्वाइन करते हैं ग्रुप को तो कितने हो जाएंगे, 70 मैन हो जाएंगे और उनका एवरेज एज दिया गया है 34 ईयर। देन द एवरेज ऑफ द एज ऑफ दोज 5 मैन ज्वाइन लेटर, जो बाद में 5 लोग ऐड हुए हैं, ज्वाइन किए, उनका हमें यहाँ पे एवरेज एज निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले इसमें कितने लोग थे, 65 मैन थे, ठीक है। इनका एवरेज एज क्या था, 32 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। क्या हुआ इसमें 5 मैन और ज्वाइन कर लिए, अब कितने हो गए, अब 70 मैन हो गए और इनका एवरेज क्या दिया गया है, ये दिया गया है 34 ईयर्स। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, 70 मैन हो गए, 5 मैन ऐड हुए और एज क्या बढ़ गया, एज हो गया 2 साल बढ़ गया और ये कितना हो गया, 34 ईयर्स हो गया। सबसे पहली बात, एवरेज होता क्या है। अगर यहाँ पे लिखा गया है कि 65 मेन का एवरेज एज 32 ईयर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी 65 मेन होंगे यहाँ पे उन सभी का एज हम लोग क्या मान सकते हैं, 32 ईयर्स मान सकते हैं। ये तो एवरेज होता है ना, जितने भी यहाँ पे मेन दिए गए हैं इन सभी का एज अगर 32 ईयर लेट कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा, 32 ईयर्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें 5 मेन ऐड हो गए तो इनका क्या हो गया, 34 ईयर्स हो गया। यानी कि यहाँ पे जितने भी 70 मैन हैं, जितने भी 70 मैन हैं उन सभी का हम लोग एज क्या लेट कर सकते हैं, 34 ईयर लेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो बाद में 5 मैन ऐड हुए उन सभी का एज क्या रहा होगा, उन सभी का एज रहा होगा 34 ईयर्स। और 34 ईयर्स अगर रहा होगा एज तो क्या करेंगे हम लोग, 5 में निकालें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 20 आ जाएगा 170, ठीक है। अब कितने मैन बच गए, हम लोगों ने जो बाद में 5 मैन ऐड हुए उनका निकाल लिया यहाँ से। अब कितने बच गए, अब 65 मैन और बच गए। अब ये हुआ क्या है, इनका एज पहले से क्या था, पहले 32 ईयर्स था, पहले से इनका एज 32 साल था। अब इसमें कितना बढ़ गया, अब ये 2 ईयर इसमें बढ़ गया। यानी कि 65 मैन का एज था वो कितना बढ़ गया, वो हर पर्सन का एज 2 साल बढ़ गया। तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 और 170 में 130 ऐड कर देंगे, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 300। ये 300 है क्या, ये जो बाद में 5 में ऐड हुए उनका ये एज है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना एवरेज। क्या करेंगे, इस 300 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 से 30 60 ईयर्स। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 60 ईयर्स। जो बाद में 5 में ऐड हुए उनका एवरेज एज क्या हो जाएगा, 60 ईयर्स। ये समझ में आया। पहले 65 मैन जो थे उनका एज 32 ईयर्स दिया गया था, बाद में 5 मैन ऐड हुए 70 मैन हो गए, इनका एज कितना है, 34 ईयर्स दिया गया है। तो क्या किया हम लोगों ने, जो 5 मैन ऐड हुए बाद में 65 के बाद जो 75 मैन एक्स्ट्रा हैं उनका एज कितना होना चाहिए, 34 ईयर ऑन एवरेज कर सकते हैं हम लोग। तो निकाल लिए यहाँ से, मल्टीप्लाई कर लिए। और जो बचे हुए 65 मैन थे उनका एज कितना बढ़ गया, पहले तो 32 साल था, अब कितना हो गया, अब 34 हो गया है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 130। मतलब ये बेसिकली ये निकाले हैं कितना एक्स्ट्रा इसमें बढ़ गया। जो एक्स्ट्रा बढ़ा है किसके लिए बढ़ा है, वो जो 5 मैन एक्स्ट्रा ऐड हुए उन्हीं कारण बढ़ा है एज हमारा। तो 130 में हम लोग 170 को ऐड कर दिए, कितना आ गया, 300 आ गया। और ये एज किनका था, ये 5 मैन का था, हमें निकालना था एवरेज, 5 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 60 ईयर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया।
आप चाहें तो इसे एक अलग ढंग से कर सकते हैं, जो बेसिक मेथड होता है करने का, वैसे करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इसे यहाँ से हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे कितने मेन थे पहले? पहले 65 मेन थे, उनका एवरेज क्या 32 ईयर्स। निकाल लेंगे 65 लोगों का एज कितना हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। अब कितने मेन हो गए? अब 70 हो गए, इनका एज कितना है? 34 ईयर्स। दोनों निकाल लेंगे और फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें? जो बाद में 5 ऐड हुए, 5 मेन ऐड हुए, उनका एज मिल जाएगा। जो बाद में 5 मेन ऐड हुए हैं, उनका अगर एज निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 70 इंटू 34 माइनस 65 इंटू 32। दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके कितना आ जाएगा? 7 4 28 और 7 3 या 21 टू 23 2380। इससे करें कितना आएगा? 65 को अगर 2 से करें यह आ जाएगा 130। 65 को अगर 3 से करें 6 3 18 195। तो ये आ जाएगा 1950 और 130, यानी कि 0 5 3 8 9 1 10 और ये 2080। दोनों को माइनस करें क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें 300। ये किनका आया है? ये 5 मेन का एज आया है। इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 60 ईयर्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे आप इस तरह से लॉजिकली कर सकते हैं, दिमाग में कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया 60 है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या है? इन ए ट्रायंगल DE इज पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल दिया गया ABC, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले। A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, ये रहा BC, तो DE मतलब कुछ ऐसा होगा, ये हो गया D और ये हो गया E। DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, AD इज 3 सेंटीमीटर, AD ये हो गया 3 सेंटीमीटर। AE इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 4 सेंटीमीटर। AC ये 10 सेंटीमीटर, AC मतलब इस जगह से यहाँ तक पूरा, ये क्या दिया गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ BD इन सेंटीमीटर इज, तो हमें इस BD का वैल्यू निकालना है। तो लेट करते हैं, BD क्या है? BD x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो रिलेशन आता है हमारा, वो क्या होता है? वो होता है AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। BPT थ्योरम, बेसिक थ्योरम आपने पढ़ा होगा थेरेस थ्योरम में। जब लाइन हमारा पैरेलल होता है तो कुछ रेशियो इस ढंग से निकल के आता है, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। यहाँ से निकाले अगर हम लोग, AD क्या दिया गया है? AD है 3, AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, मतलब AB क्या है? इस जगह से इस जगह पूरा, तो पहले ये 3 था AD और ये x है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा हमें? 3 प्लस एक्स। AE क्या दिया गया है? पहले से गिवन है 4 और AC भी पहले से गिवन है 10। बस इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 2 से 2 टाइम्स और 2 से ये 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 मिनट 2 इंटू 3 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 प्लस 2x इक्वल टू 15। 6 हो जाएगा माइनस, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9/2, यानी कि 4.5। और ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। आपको ये रिलेशन याद रखना है, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप इसे यूज करें और जो भी वैल्यू दिए गए हैं उसको आप अकॉर्डिंगली पुट कर दें, आपका वैल्यू जो भी निकालना होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो 4.5 सेंटीमीटर क्या होगा? DB का वैल्यू, DB पूछा गया था, DB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखने में काफी लेंथी क्वेश्चन, काफी लंबा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है पढ़ते के बाद, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब, डिवाइड करना है इसे फिर से ए माइनस बी होल क्यूब से, बी माइनस सी होल क्यूब से और सी माइनस ए होल क्यूब से। और क्या दिया गया है, ए बी सी जो है तीनों इक्वल नहीं होगा। अगर इसे हम लोग फॉर्मूला सॉल्व करने बैठे हैं तो पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर सिमिलरली इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे, फिर इधर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तीनों में, फिर सबको प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ये काफी लेंथी हो जाएगा। तो कुछ करते हैं इसका, ऐसा कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लेट करते हैं वाई, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लेट कर लेते हैं हम लोग जेड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस हम लोगों ने लेट किया है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखें हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों को ऐड कर दें, अगर तीनों को ऐड कर दे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें अल्टीमेटली, यहाँ पे मिलेगा 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। जो फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये x प्लस वाई प्लस जेड है क्या, हम लोग लेट किया था यहाँ पे, यानी कि x क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, y क्या था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, और z क्या था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग 3xyz को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। और ये क्या हो जाएगा, 3xyz मीन्स व्हाट, मतलब ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन था इसका वैल्यू कितना आ गया 3xyz, और यानी कि 3 इंटू एक्स क्या था, एक्स है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वाई हो गया, और जेड क्या लेट किया था हम लोगों ने, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया, ये जो फर्स्ट पूरा का पूरा ये टर्म दिया गया था इसका बाद। अब करते हैं हम लोग सेकंड को सॉल्व, ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब, इससे भी लेट करते हैं ऐसे ही, लेट ए माइनस बी इसे लेते हैं एक्स वाई जेड, इसे एम करते हैं एम बी माइनस सी इक्वल टू एन एंड सी माइनस ए इक्वल टू एम एन ओ करते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या देख रहे हैं मिल रहा है हमें, अगर तीनों को हम लोग ऐड कर दे, तीनों को अगर ऐड कर दे क्या मिल जाएगा, m प्लस एन प्लस ओ इक्वल टू 0। कैसे 0, a से a कैंसिल होगा, b से b और c से c कैंसिल, यानी कि 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर m प्लस एन प्लस ओ इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब m क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस ओ क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3mno। जो फॉर्मूला होता है ना, जो कंसेप्ट हम लोगों ने इधर यूज किया वही सेम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस ओ क्यूब, यानी कि ये क्या ये भी यहाँ पे लिखा गया है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब, वो यहाँ पे मिल गया। ये कितना मिला है 3mno, ये कितना होता है 3m, क्या था m था a माइनस बी, n क्या था b माइनस सी, और o क्या है c माइनस ए। इस तरह से हमें क्या मिल गया, ये जो पूरे के पूरे यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चंस में सभी का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या करना है, अब इसे बस डिवाइड करना है और हमें मिल जाएगा। आइए करते हैं, यहाँ पे क्या करना है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये होल क्यूब है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब
प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। देखिए ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आप आसानी से देख के लिख सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे से लिखा था, आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन ना हो, सब चीज़ क्लियर सब समझ में आ जाए। इसका वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला था 3, ये निकाला था, ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम लोग, 3a² माइनस b² b² माइनस c² माइनस a²। मैं यहाँ पे एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आए इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। और इसका हम लोग अभी निकाला था इधर, ये रहा, इसे यहाँ पुट कर देंगे 3, ये क्या आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और इधर क्या मिलेगा 3 3 कैंसिल हो गया, और ऊपर में है a² माइनस बी, इसे क्या लिखते हैं हम लोग, इससे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सेम लिखेंगे हम लोग बी माइनस सी के लिए भी, b² माइनस c² के लिए भी b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। और सेम लिखेंगे हम लोग c² माइनस a² के लिए c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। और ये क्या दिख रहा है हमें, a माइनस बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी इधर कैंसिल हो जाएगा, c माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा इधर a प्लस बी बच गया, और क्या बचा हुआ है b प्लस सी, और क्या है c प्लस ए। इस तरह से अगर ऑप्शन में देखें a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, वो इधर दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। आई होप इस समझ में आया होगा। इसे आप काफ़ी आसानी से करते हैं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे लेट करेंगे एक्स वाई जेड या फिर कुछ भी करते हैं, ऐड करते हैं आपको दिख जाएगा सब जीरो हो रहा है। और आपको पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है तो x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ इक्वल टू 3xyz होता है। इसी का यूज किए हम लोग, और यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा, इधर से आपको ये वैल्यू मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, और बाकी पता फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इसे ब्रेक कर लेंगे, और ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अगर किसी भी लाइन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, रवि सेल्स ए चेयर टू मोहन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। रवि ने मोहन को सेल किया 10% प्रॉफिट पे, फिर मोहन ने सेल किया गोविंद को 20% प्रॉफिट पे। इफ गोविंद पेज 1320 फॉर इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रवि इज। और गोविंद 1320 रुपये पे किया है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है रवि का क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ जो बन रहा है पूरा का पूरा फ्लो कुछ इस टाइप का है। रवि ने सेल किया किसे, रवि ने सेल किया मोहन को, ठीक है, मोहन को किया, मोहन ने फिर सेल कर दिया किसे, मोहन ने सेल कर दिया गोविंद को। रवि ने सेल कैसे किया है 10% के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट है इसलिए लेते हैं प्लस से, ठीक है। फिर मोहन ने सेल किया 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि क्या हो जाएगा 20% प्लस। और गोविंद ने कितना पे किया है, गोविंद ने पे किया है 1320। लेट कर लेते हैं, रवि का सीपी रहा होगा x, और x पे 10% प्रॉफिट मीन्स व्हाट 11/10, और फिर 20% प्रॉफिट मीन्स व्हाट 6/5 इक्वल टू 1320। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 6 से करेंगे 6 2 है 20, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 इंटू 5 इंटू 10, 25 जा 100, 100 पे एक और जीरो, 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। तो सीपी क्या हो गया रवि का 1000 रुपये। रवि ने इसे जो भी था यहाँ पे चेयर था, चेयर को 1000 रुपये में खरीदा होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट अगर बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में क्या करते हैं हम लोग, इससे 10% लिखा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110%। और अगर लॉस की बात करें तो लॉस में क्या हो जाएगा, लॉस अगर लेट से अगर 10% होगा तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90%। यहाँ पे 10% था, ये क्या हो गया 110/100। इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 11/10, इसे मैंने लिखा यहाँ पे 11/10। और फिर यहाँ पे क्या था 20% प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट था, इसे कैसे लिखेंगे हम लोग 120/100। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5।
तो मैंने यहाँ पे लिखा इसे 6/5। ये आपको अगर ध्यान में रहता है, इसे आप थोड़ा क्विकली कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सिंप्लीफिकेशन है। द वैल्यू ऑफ दिस हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा किस पे चलता है, ये चलता है बॉड मास पे। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह का होता है। एक होता है ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले काम ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का, फिर कर्ली ब्रैकेट का एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट का। तो ये क्लियर है। यहाँ पे करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा हमारा स्मॉल ब्रैकेट, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8 + 5, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 8 16 - 5, ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, 8 तो पहले से था ब्रैकेट से बाहर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस लिख के बता रहे हैं 8 - 13 माइनस, इधर ये कर्ली ब्रैकेट है 8 - 11 + 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस, सॉल्व कर लेते हैं इसे हम लोग पहले इस ब्रैकेट को। ये कितना आ जाएगा 10 और -11, ये आ जाएगा -1, 8 - 1 ये आ जाएगा -8 - 1 ये आ जाएगा 7, और ये माइनस पहले से है तो ये आ जाएगा -7, और यहाँ पहले से क्या था -8 था, -13 था। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 इधर है और -13 और 7, 20 हो जाए, 20 - 8 ये आ जाएगा -8, और यहाँ पे -8 है तो 8 - 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 है 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, आप इसे बहुत तेज़ी सॉल्व कर सकते हैं जितनी अच्छी अभी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे नंबर कुछ खास बड़ा नहीं है, सभी नंबर जो है 10 या 10 के अंदर ही नंबर है, तो आप इसे 2 सेकंड 5 सेकंड में कर सकते हैं सॉल्व। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे ये जो पूरा दिया गया है इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा। जितने भी टी रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सभी आपको याद होने चाहिए। टैन, साइन, कॉस के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, कम से कम इतने आपको याद होने चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए करते हैं, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। cos 45 क्या होता है 1/√2। sin 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है tan 60, tan 60 क्या होता है √3, और cot 30 क्या होता है, cot 30 होता है √3। सॉल्व करना है इसे, ये क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे इसे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 213, 3/4, और नीचे भी हमारा 3 है, यानी कि कुछ इस ढंग से होगा। ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसल, और ये आ गया 1/4। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको बस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू आपको या नहीं याद है तो आपकी गलती होगी और फिर आपके मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, इसीलिए वैल्यू याद रखें, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर। तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये एक सर्कल है और किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ये एक पॉइंट है, लेट्स से इसका नाम है P और ये है A और ये है B। आपको पता होना चाहिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, दो टेंजेंट, वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल, बोथ आर इक्वल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। इफ sin x प्लस cos x बाई sin x माइनस cos x इक्वल टू 6/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 1 बाई tan स्क्वायर x माइनस 1। हमें ये दिया गया है और इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
हम लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ से कोशिश करेंगे tan की वैल्यू को निकालने की, और अगर tan का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो उसे हम लोग फिर इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू 6 sin x माइनस 6 cos x। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे से और 6 मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे से। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन को एक तरफ और कॉस को एक तरफ कर देते हैं। ये है 5 cos x, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6 cos x इक्वल टू 6 sin x माइनस 5 sin x। ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 cos x इक्वल टू 6 में से 5 माइनस करेंगे, ये मिल जाएगा हमें sin x। यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर हम लोग cos को इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा। tan x इक्वल टू 11, तो हमें tan x का वैल्यू मिल गया 11, और हम लोग अब इसमें पुट कर देंगे। इसमें हम लोग पुट कर देंगे tan के वैल्यू को। tan का वैल्यू है 11 स्क्वायर प्लस 1 बाई 11 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या होता है 11 का स्क्वायर, 121 प्लस 1 बाई 121 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 122 बाई 120, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 61 और ये आ जाएगा 60, यानी कि 61 बाई 60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल इसका रेसिप्रोकल दिया गया है 60 बाई 61, तो आप ध्यान से मार्क करेंगे, ये ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, ना कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया गया, इफ x इज टू वाई इक्वल टू 3:2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 90। यहाँ पे x और y का रेशियो दिया गया है और दोनों का सम यहाँ पे दिया गया है। क्या करते हैं, x इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम लोग 3a एंड y इक्वल टू 2a। ठीक है, क्या दिया गया, x प्लस वाई मतलब क्या है, दोनों का सम करना, 3a प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू कितना दिया गया है 90। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 18। a का वैल्यू 18 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 18 3 जा 54 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 18 2 36। तो हमें x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। पूछा क्या गया है, यहाँ से पूछा गया है x माइनस वाई, यानी कि इन दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 36 46 56, ये आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 3। या फिर आप ऐसे भी करते हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया गया है, x और y का रेशियो दिया गया है 3:2 और दोनों का सम दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 90। यहाँ से a का वैल्यू आ गया 18 आ गया। पूछा क्या जा रहा है, x माइनस वाई, x क्या था, x था हमारा 3, y क्या था 2, दोनों को माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2 1, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1a का वैल्यू 18, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड 8 सेकेंड बहुत है। आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस रहती है ऐसे क्वेश्चंस में तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ दिस इज ऑफ दिस। ये बिल्कुल मतलब ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है। 18% किसका, 15%, 25/9 इंटू 3800, इधर परसेंटेज था और यहाँ पे परसेंटेज है। इस परसेंट से ये दो यूनिट कैंसिल हो जाएगा और इस परसेंट से क्या होगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 25 से कट होगा ये 4 टाइम्स। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 9 टाइम्स, 2 से ये हो जाएगा 19 टाइम्स और ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, 15 इंटू 19। सॉल्व कैसे करेंगे, 15 को 20 से में कितना आ जाएगा, 300, 300 से माइनस करेंगे 285, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 के बाद ये क्वेश्चन 11।
क्वेश्चन नंबर 11, के एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और ये दिया गया है लीव्स द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इससे जब हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो, और फिर जब इससे डिवाइड करते हैं x माइनस 3 तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, रिमाइंडर हमें सेम मिलता है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर हमें x माइनस 3 रिमाइंडर मिल रहा है, x माइनस 3 रिमाइंडर मिल रहा है, करेंगे इससे हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और इस 3 को हम लोग दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक बार इसमें पुट कर देंगे और एक बार इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, करते हैं। इसमें पुट करेंगे क्या मिलेगा, k इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9, सॉरी क्यूब है, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27k प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4। और जब इधर पुट करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन में, सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 4 3 जा 12 प्लस के। और क्या कहा जा रहा है, दोनों का रिमाइंडर जो आएगा वो सेम आएगा, ये दोनों इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 36 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 36 और 5 ये हो जाएगा 41, 27k प्लस 41 इक्वल टू 27। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27 माइनस 12, ये मिल जाएगा 15, ये आ जाएगा 15 प्लस के को तरफ भेज दें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26k और 41 इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 26, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस 26 बाई 26 इक्वल टू माइनस 1। ऑप्शन नंबर 2। अगर आप इसे एक्चुअल में डिवीजन करेंगे x माइनस 3 से इस इक्वेशन को एक बार, फिर सेकेंड टाइम इसे, और फिर दोनों का जो रिमाइंडर आएगा उसे अगर इक्वल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसे 0 से इक्वेट करें, x का वैल्यू मिलेगा और उससे फिर हम लोग दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे बारी बारी से और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या दिया गया, इन ए सर्टेन टाइम ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम, कि इस समय में क्या होता है, एक सम ऑफ मनी जो है वो 5 टाइम्स होता है, 5 गुना हो जाता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, रेट दिया गया है और बताया जा रहा है कि अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है, 5 टाइम्स हो जा रहा है। दिन द सर्टेन टाइम क्या है, सर्टेन टाइम हमें निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है हमें और प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल से अमाउंट कब बनता है, जब प्रिंसिपल में हम लोग ऐसा ही ऐड करते हैं तो अमाउंट बन जाता है। तो प्रिंसिपल अगर मेरा p है, ऐसा ही क्या होता है, p इंटू रेट है 16% इंटू टाइम, टाइम इक्वल टू t बाई 100 इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 5 टाइम्स, किसका, जो पहले अमाउंट रहा होगा, जो पहले सम रहा होगा, सम क्या था पहले p था, p का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 5p। यहाँ से ये p से सब p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 1 को इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 4, इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 और ये 4 से हो जाएगा 25, यानी t इक्वल टू क्या आ गया, t इक्वल टू 25, मतलब 25 साल का समय लगेगा 5 टाइम्स होने में 16% के इंटरेस्ट से। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 13। क्या दिया गया है, a इक्वल टू 2b, देन हमें इसका वैल्यू को निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग a के वैल्यू से पुट कर देंगे, a के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, कर देते हैं। जहां जहां a लिखा हुआ क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे 2b, यानी कि 2b, एक मिनट, जहां जहां a लिखा हुआ क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे, 2b प्लस b बाई 2b माइनस b, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3b बाई b से b कैंसिल, क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 3 5 सेकंड काफी हो जाते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे क्वेश्चन से वाकिफ होंगे तो कर पाएंगे सॉल्व, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14।
A pair of tangent AB and AC are drawn from a point which is at a distance of 10 cm from the center O of a circle of radius 6 cm. Then the area in centimeter of a quadrilateral ABOCH. ठीक है, मतलब यहाँ टेंजेंट और सर्कल की बात हो रही है. पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हमारा सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया. सेंटर का नाम दिया गया है O. ठीक है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से. ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, ये टेंजेंट हो गया. इसका नाम है ए बी एंड ए सी. मतलब ऑब्वियस है कि ये हमारा पॉइंट ए रहा होगा और ये लेट कर लेते हैं बी और ये लेट सी. ए बी एंड ए सी टू टेंजेंट हो गया, टू टेंजेंट हो गया. ठीक है, विच इज एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ. ठीक है, यानी कि ये जो है सेंटर से, ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कितना दूर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर. अगर रेडियस ड्रॉ करें तो हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं. रेडियस, ये रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. निकालना हमें किसका एरिया, हमें निकालना है ए बी ओ सी. ए बी ओ सी मतलब ये जो पूरा का पूरा हमें ये एरिया निकालना है. ठीक है, हमें क्या पता है, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल ओ बी ए. लिखते एक मिनट, एंगल ओ बी ए ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ओ सी ए इक्वल 90 डिग्री. ये दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री. यानी कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ सी, दोनों कैसा होगा, दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ये समझ में आ रहा, दोनों क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा. राइट एंगल ट्रायंगल जिस दिमाग में आता है क्या आता है माइंड में, पाइथागोरस थ्योरम. तो अगर हम लोग यहाँ से एक फिगर को बाहर निकालें, अगर हम इसे ऐसे बना लें फिगर को, ठीक है, ये ए है, ये सी है और ये ओ है. यहाँ पे ए ओ दिया गया है, ए ओ कितना है 10 और ओ सी कितना है 6 है. हमें निकालना क्या है, अगर हमें ये मिल जाए, ए सी मिल जाए तो हम लोग आगे काम कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमें निकालना पूरे का एरिया निकालना है. पूरे का एरिया मतलब क्या, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल इक्वल एरिया का होगा, क्योंकि हमारा टेंजेंट जो होता है वो सेम होता है. टेंजेंट जो होता है किसी एक पॉइंट ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि ए सी इक्वल टू ए बी होगा. यहाँ पे क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए बी. ठीक है, और ओ सी इक्वल टू ओ बी होगा, कि दोनों रेडियस है, दोनों क्या है, दोनों रेडियस है. और ओ ए तो कॉमन है, ओ ए क्या है, ओ ए दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल कैसा है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों का एरिया सेम होगा. ये अगर 10 है, ये 6 है, कैसे निकालेंगे ए सी, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का कितना आ जाएगा 64. 64 का रूट कितना होता है, ये हो जाएगा 8. यानी कि ये आ गया हमारे पास 8. यानी ये क्या आ गया, ये आ गया 8, ये 8 तो ये भी 8. अब निकालेंगे एरिया. एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ओसी. ओसी कितना है 6. हाइट क्या है, हाइट आया है इसका 10, सॉरी हाइट कितना है, हाइट 8 आया है, अभी निकाले 8 आया है. ऐसा दो ट्रायंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 8 6 जा 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका एरिया आ गया. ऑप्शन नंबर 3 आंसर. समझ में आ गया. आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको समझाने कितना लिखा है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं. आपको जैसे दिखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ से हाइपोटेनस आपको दिया गया है और बेस दिया गया है, यहाँ से आप थर्ड साइड निकालेंगे, थर्ड साइड इससे निकल जाएगा, आप यूज कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दो ट्रायंगल के लिए.
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन 15 में? रवि, मोहन एंड गोविंद, 3 पर्सन, रवि, मोहन, गोविंद कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 days, 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तीनों का दिया गया है। इन हाउ मेनी डेज कैन रवि, मोहन एंड गोविंद टुगेदर कंप्लीट द वर्क? वाह क्या बात है। ये हो गया रवि, ये हो गया मोहन और ये हो गया गोविंद। तीनों का क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है 12 दिन, 10 दिन और इसका दिया गया है 15 दिन। कोई एक नंबर लेट कर लेंगे जो तीनों का एलसीएम हो जाए, जो तीनों से कट जाए, यानी कि 60 ले सकते हैं हम लोग। 12 5 जा 60, 5 10 6 जा 60 और 15 4 60। अब निकालना क्या है? तीनों मिलके कितने दिन में काम करेगा। ये क्या है? ये तो होता है टोटल वर्क। ये क्या होता है? टोटल वर्क। और ये क्या आया? ये तो होता है एफिशिएंसी। ये क्या होता है? ये होता है एफिशिएंसी। हमें क्या निकालना है? हमें टुगेदर वर्क निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे। 6 + 4 10 और +5 कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? ये डिवाइड करेंगे तो 4 15 4 60, यानी कि तीनों मिलके काम 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। When Ravi, Mohan and Govind work together, they can complete the total work in 4 days. सिंपल क्वेश्चन था। आप इसे ओरली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आपने देखा कि तीनों का पूछा जा रहा है टुगेदर काम कैसे करेंगे। 12 10 15 अपने मन में एक नंबर लेट कर लेंगे जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए, जैसे 60 है। ठीक है, 60 हो गया। 12 5 जा 60, 5 10 6 जा 60, 6 15 4 60, बस खत्म। 6 4 10 15, ये आ गया 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। ए मोटर बोट goes 24 kilometer in 2 hours along the stream and 10 kilometer in 1 hour against the stream. Along the stream and against stream क्या होता है? अगर आपने बोट स्ट्रीम पढ़ा होगा आपको पता होगा। along the stream मतलब क्या होता है? ये होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है? ये होता है अप स्ट्रीम। ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट का स्पीड में हम लोग वाटर की स्पीड को यानी करंट की स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं। बी मतलब बोट का स्पीड, डब्ल्यू मतलब वाटर का स्पीड है, मतलब करंट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड कुछ ही बोली बात एक ही होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? बोट के स्पीड में से हम लोग वाटर के स्पीड को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। ये होगा डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। ये समझ में आ गया। और दिया क्या गया है? दिया गया है कि जो डाउन स्ट्रीम है वो क्या है? वो है 24 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, यानी कितना आ गया? ये आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। और वही यहाँ क्या दिया गया है? अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर जाता है ये 1 घंटे में, ये क्या होगा? 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है हमसे द स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें ये जो बोट का स्पीड है ये हमें निकालना है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हमें b + w का वैल्यू दिया गया है 12 और b - w का वैल्यू दिया गया है 10। हमें ऐसे क्या निकालना है? b की वैल्यू को दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, w कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाएगा, b + b 2b, w - w कैंसिल, यानी कि 2b = आ जाएगा 12 10 22। 2b = क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा और b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 11। 11 हो जाएगा इसका आंसर। 11 क्या हो जाएगा? बोट का स्पीड। वही अगर पूछा जाता आपसे वाटर का स्पीड क्या होगा? B11 आ चुका है। क्या करेंगे हम लोग? b + w = 12 दिया गया है और w क्या हो जाएगा? इसमें b को माइनस कर देंगे, 12 - 11 यानी कि 1। वाटर स्पीड निकल जाएगा। ठीक है। सिंपल निकालना हो, अगर आपको बी नहीं दिया गया है, बी नहीं निकालना है, सीधे निकालना वाटर के स्पीड को, तो दोनों को माइनस कर दें। डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें, आपको निकल जाएगा बोट का स्पीड, सॉरी वाटर का स्पीड। 12 - 11, 12 - 10 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2/2 1, यानी वाटर का स्पीड 1। ठीक है। क्वेश्चन 16 है था ये। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फिर से ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। साइन एक्स का जो दिया गया है हमसे पूछा जा रहा है कॉट एक्स और इंटू सेक एक्स के वैल्यू का। कॉट एक्स इंटू सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। साइन एक्स दिया गया है। देखिए इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका होगा उसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे।
कॉट एक्स को पहले हम लोग लिखते हैं अच्छे ढंग से। कॉट एक्स क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। सभी को पता है कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कैसे? कॉस एक्स बाई साइन एक्स। और सेक को कैसे लिखते हैं हम लोग? सेक को लिख सकते हैं हम लोग वन बाई कॉस एक्स, वन बाई कॉस एक्स। ये क्या होगा? कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया हमें? वन बाई साइन एक्स। और साइन एक्स का जो दिया गया है हमसे, और यहाँ पे क्या आ रहा है? वन बाई साइन एक्स आ रहा है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। 3 और 5 दिया गया है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/3। सॉल्व। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? 5/3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है थोड़ा सा लेंदी है। साइन एक्स दिया गया है, क्या करेंगे हम लोग? साइन एक्स कुछ ऐसे निकालेंगे, 1 - sin² एक्स रूट, ये आ जाएगा हमारा cos x आएगा। फिर cos x का रेसिप्रोकल करेंगे, हमें sec मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ से tan का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर tan निकालेंगे, फिर tan से cot निकालेंगे, फिर cot निकाल के हम लोग दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करें इतना? नहीं करना इतना ना, हमें कम समय में करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ऐसे करने से मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी भी क्वेश्चन में किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया? द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹900। तो यहाँ पे एमपी दिया गया है। एमपी कितना है? एमपी है 900 रुपए। सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 10%। 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देना है और हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना। आपको पता है जब हम लोग एमपी में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसपी मिल जाता है। तो कर देते हैं, 10% करना है, कितना हो जाएगा? 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 मिलेगा, 9/10। फिर क्या करेंगे? फिर मिलेगा 9/10। ठीक है, 2 जीरो से ये चला गया। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। सॉल्व हो गया, ये आपका आ गया एसपी। 729 ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। कितना समय लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में? 10 सेकंड, 5 सेकंड मुश्किल से। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब। आपको पता होगा एमपी में से अगर हम लोग डिस्काउंट परसेंट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एसपी मिलता है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कोन, रेडियस इज आर एंड इट्स हाइट इज एच। अच्छा, रेडियस है आर, हाइट है एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो पूरा प्योर फॉर्मूला है। आपसे मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ये कोन का क्या होता है? कोन का निकालना क्या? वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन से मैच कर ले। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर 4, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपसे एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया मेंस्ट्रुएशन का। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 20 लेते हैं, क्या लिखा इसमें? इफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल, एंगल ए बी सी 90 होगा, ठीक है, ए सी 10 है, बी सी 8 है, लेंथ निकालना ए बी का। वाह, क्या क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। फिगर ड्रॉ करते हैं, आराम से आराम सॉल्व करेंगे, समझ सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ट्राइंगल हमारा, ये है ए, ये ले लेते हैं बी, इसे कर देते हैं सी। एंगल कहाँ पर 90 डिग्री? बी पे बन रहा है, ये हो गया 90 डिग्री। ए सी दिया गया है 10, बी सी दिया गया है 8, ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? 10² माइनस 8²। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे मिलेगा 36, रूट लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। ये हो गया 6। तो आप बस देख के बना सकते हैं। ए सी अगर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी पे अगर 90 डिग्री, यानी कि ए सी क्या होगा? इसका हाइपोटेनस होगा, और बी सी क्या होगा? बी सी इसका कोई भी एक साइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैसे निकालेंगे? 10² में से 8² माइनस कर देंगे। आपको पता है 6² प्लस 8² इक्वल टू 10² होता है। नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे मिल जाएगा 36। इसका स्क्वायर सभी को पता है, 36 का स्क्वायर 36 का सभी को पता है 6 होता है। ये हो गया 6 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइजिबल बाई 7 एंड 11 बोथ। ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो कि 7 से भी डिवाइजिबल हो और 11 से भी हो। बोथ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों से होना चाहिए। और लिखा होता इसका मतलब 7 से हो जाए या 11 से, किसी एक से हो जाए। यहाँ पे लिखा है बोथ, यानी कि दोनों से होना चाहिए। तो हमें क्या पता है, 11 का जो रूल होता है वो काफी सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर को प्लस करते हैं। जैसे अगर लिखा गया है 1331, इसे चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट नंबर है उससे हम लोग अल्टरनेट नंबर से ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई है नहीं है, इससे करेंगे हम, किससे, इससे करेंगे ऐड। क्या आ जाएगा, 1+3 ये आ जाएगा 4, और 3+1 4। अगर दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे और दोनों अगर इक्वल आ जाएगा इसका मतलब डिवाइजिबल है 11 से, अदरवाइज 11 डिवाइजिबल नहीं है। ठीक है, तो कर दे सॉल्व इसे, चेक करते हैं वन बाय वन करके। पहले 11 चेक कर लेंगे, कोई भी नंबर अगर 11 से मिलेगा डिवाइजिबल, फिर 7 चेक कर लिया जाएगा। पहले करते हैं 11 से। 1+4 5, 5+5 ये 10 आ गया, 6+2 8 आ गया, नहीं होगा। 1+2 3, 7 3 10, 5 6 11 नहीं होगा। 1+3 4, 4+4 8, ठीक है। 6+2 8, हाँ ये तो 11 से होगा। आगे चेक कर लेते, हो सकता है ये अगर नहीं होगा 11 डिवाइड, इसका मतलब सीधा आंसर सी हो जाएगा मेरा। 7 चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 1+2 3, 3+5 8, 3 और 2 5, नहीं हो रहा। मतलब हमें यहाँ पे 7 का कोई मतलब नहीं है, 7 का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम 11 चेक कर लेते हैं, 11 से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 ही डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ऐसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। 7 से भी चेक करना था, 11 चेक करना था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 से ही चेक किया और हमें एक ही ऐसा ऑप्शन मिला जो कि 11 से डिवाइड हो रहा था, तो हमें 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। हाँ, अब हमारे पास डी आई है 22, 23, 24 एंड 25। यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन हैं डी आई के। यहाँ बार ग्राफ दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ए सर्टेन क्रॉप इन क्विंटल्स। क्विंटल्स में दिया गया है फार्मर F1 F2 F3, यहाँ पे 4 फार्मर्स का दिया गया है डेटा। प्रोडक्शन का कौन सा है, ब्लू ग्राफ जो है वो प्रोडक्शन का है, एंड जो ऑरेंज है वो किसका है, सेल का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच फार्मर रिकॉर्ड्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। सेल रिस्पेक्ट प्रोडक्शन, सेल बाय प्रोडक्शन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा किसका है, वो हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों फार्मर यहाँ पे हैं, तो हमें सभी का निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा से हम लोग कुछ यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं कि कुछ एग्जैक्ट हमें पता चल पाए। काफी क्लोज क्लोज वैल्यू दिख रहा है हमें। निकालते हैं, F1 का निकालते हैं पहले। कितना आता है F1 का, F1 का आ जाएगा किसका दिया गया है, परसेंटेज ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। सेल होगा न्यूमरेटर में, सेल कितना है, सेल है 410/520 इंटू 100। ठीक है, फिर निकालेंगे F2 का। F2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/660 इंटू 100। फिर निकालेंगे F3 का, ये कितना हो जाएगा, F3 का है, ये हो जाएगा 430/550 इंटू 100। और फिर निकालेंगे हम लोग F4 का, ये कितना है, ये है 620/720 इंटू 100। जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, सभी में कैंसिल हो रहा है, कोई मतलब है नहीं जीरो का। अगर यहाँ देखें तो क्या मिलेगा, अगर 52 को हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करें, अप्रॉक्सीमेट कैंसिल करें इसे, तो 2 टाइम्स होता है, 2 से कम लेंगे। 41 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 के आसपास, एक काम करते हैं इसे कैंसिल करते हैं पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कट करते हैं, 425 जा, 413 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 25 4 जा 100, 1000, 1025, 1025 डिवाइड बाई 13 कितना आ जाएगा ये, 13 7 जा 91,
11 30 150 13 13 80 जा 104 तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, F2 के निकलेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 33। ठीक है, 1/33 कितना होता है, यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 डिवाइड बाई 33, 7 3 या 21, 7 4 28, 7 3 21, 8 24, 8 से लेंगे ज़्यादा आ जाएगा, 7 से लेना पड़ेगा, 7 से लेंगे कितना आ जाएगा, 7 21 210, 7 21 210 और 20 231 आएगा, और हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 31 41 19 190 मिलेगा, और 190 3 6 18 3 7 जा 21 3 6 जा 76 के आसपास ये हमारा आएगा। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं इस बार, ये हो जाएगा 5 से 11 टाइम्स और 5 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स, 4 3 20 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 860 बाई 11, कैंसिल करेंगे 11 7 या 77 6 3 9 11 8 या 88, ये भी 78 के आसपास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग F4 को, कैंसिल करते हैं इसे, ये कितना आ जाएगा 31, ये हो जाएगा 36, 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 से 25 और ये हो जाएगा 4 से 9, 25 को मल्टीप्लाई करें 30 से कितना हो जाएगा 3 से 75 750, यानी कि आ जाएगा 775 बाई 9, कैंसिल करना है 8 या 72, और ये मतलब 80 के प्लस आएगा, वैल्यू 80 के प्लस आएगा, और इधर कोई भी वैल्यू जो 80 प्लस नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, हाँ फार्मर 4 का होगा हमारा जरा, ये परसेंटेज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी के वैल्यू जो आ रहे हैं काफ़ी करीब आ रहे हैं, 78 पॉइंट समथिंग, 70 इधर भी आ रहा है, 76 आ रहा है, फिर ये 80 प्लस आ रहा है, तो आपको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्रॉप इन क्विंटल सोल्ड बाय ऑल फार्मर्स, सोल्ड मतलब हमें सेल की बात हो रही है, हमें फोकस करना हमें ऑरेंज वाले ग्राफ पे, क्या एवरेज निकालना, क्या करें हम लोग सभी को सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 4 से डिवाइड कर सम कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, करते हैं फटाफट। 41 है 0 0 0 से लास्ट में 0 आ जाएगा, 3 2 5 5 1 6 ये 6 आ जाएगा, 4 5 9 9 4 13 13 और 6 19, तो 1960 बाई 4 4 4 16 36 90 490, ऑप्शन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 24। द गिवन बार ग्राफ, डेटा सेम है, बिल्कुल बार ग्राफ सेम हमारा है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज लेस इन प्रोडक्शन बाय फार्मर F1 विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर F2। कभी कभी क्या होता है कि अब एसएससी एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से या फिर DI से, वो चारों क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, मतलब एक ग्राफ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ से 2 क्वेश्चन आता है। तो आप लोग पहले ग्राफ को देख लें, इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें एक बार थोड़ा सा। कई बार क्या होता है हम लोग फर्स्ट बार ग्राफ देखे फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके डेटा को कॉपी पे नोट कर लिए या फिर कहीं लिख लिए, और फिर उसी क्वेश्चन से हम लोग आगे सॉल्व करने लगते हैं, तो कभी कभी गलती हो जाता है। यहाँ पे फार्मर दिया गया, हो सकता है कहीं पे आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन में भी ABCD 4 स्कूल का डेटा दिया गया हो, सेकंड जो ग्राफ था उसमें भी ABCD 4 पर्सन के बारे में कुछ दिया गया हो, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या करना है, परसेंटेज लेस इन प्रोडक्शन बाय फार्मर F1, फार्मर F1 का प्रोडक्शन यानी कि 520 विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ फार्मर F2, फार्मर F2 का प्रोडक्शन यानी कि 660 कितना कम है, ये निकालना है कितना कम है, साफ साफ दिख रहा है 140 कम है, 140 किससे कम है, तो फार्मर F2 कितना है 660, 0 से 0 कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट निकालना है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 33, ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही है, सॉल्व कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 700 बाई 33, 30 डिवाइड करना कर लेते हैं, 2 से करेंगे कितना मिल जाएगा 66,
मिलेगा 40 यानी कि 1 टाइम जाएगा 40 और ये आ जाएगा 7 बचेगा हमें 33 21 होल 7 बाई 33 ऑप्शन नंबर है क्या ऐसा कोई? ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस पूरे के पूरे सेट का। क्या दिया गया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल फार्मर। मतलब आपसे बेसिकली सभी को ऐड करवाया जा रहा है। क्या करना है? एक बार सभी के सेल को ऐड करना है, फिर एक बार प्रोडक्शन ऐड करना है। करते हैं पहले ब्लू वाले को यानी प्रोडक्शन ऐड करते हैं। क्या आ जाएगा? 0 0 लास्ट में है, ये हो गया 0 2 3 5 सॉरी 2 5 7 7 6 13 13 2 15 ये हो गया 5 1 5 1 6 6 6 12 12 और 5 17 17 7 24। अब निकालते हैं सेल का। सभी में 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो 0 आएगा ही आएगा। 3 2 5 5 1 6 4 5 9 9 और 4 13 13 और 6 19 1960 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या ये किसी और से कैंसिल हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। ये क्या दिख रहा है? ये हमें 7 से कैंसिल हो रहा है। करते 7 से कैंसिल 7 3 21 और 7 5 35। ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 7 8 जा 56 फिर 7 से होगा 7 5 जा और 7 4 जा यानी कि 5:4 5:4। ऑप्शन नंबर ऐसा कोई नहीं दिख रहा हमें। आई थिंक हम लोगों ने शायद उल्टा लिख लिया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा क्या है? पहले हम लोगों ने लिखा था प्रोडक्शन का और बाद में लिखा था सेल का। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले है सेल बाद में प्रोडक्शन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उल्टा इसका। तो इसमें कई बार गलती हो जाती है, मैंने देखा नहीं ध्यान से। आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे पहले पूछा जा रहा है सेल, तो पहले आप सेल लिखेंगे फिर प्रोडक्शन लिखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस ढंग से था कि हमें दोबारा चेक करना पड़ा, अदरवाइज क्या होता हम लोग डायरेक्टली 5:4 आंसर मार्क कर देते अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो ये मिस्टेक हमसे हो जाता। तो ध्यान रखना है जो पहले दिया गया हो, जिस सीक्वेंस में दिया गया हो उस सीक्वेंस में लिखना है। आंसर क्या होगा? 4:5 ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपने देखा, ये था पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट आपके आंसर की से लिए गए हैं। एसएससी सीएचएसएल 2019 का एग्जाम जो 19 मार्च को हुआ था। मार्च में काफ़ी एग्जाम हुए थे, बहुत सारे शिफ्ट में हुए थे, तो मैंने यहाँ पे लिया है 19 मार्च के क्वेश्चंस को। 19 मार्च का ये था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये आपने देखा लेवल, आपने देखा क्या है सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम में भी। और हमारे साथ जुड़े रहे इस चैनल पे क्योंकि आगे भी आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, डिफरेंट एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स के भी आपको कंटेंट यहाँ मिलेंगे। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया है, सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।